नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। जम्मू जिला उधमपुर में हौलनाक बस हादसा, 21 अफराद जाम बहक, 51 जख्मी। सदर जमहूरिया, वजीर आजम समेत आला क़यादत का इजहार अफसोस, माली इमदाद का ऐलान। स्मार्ट सिटी बस तनाजा, कश्मीर में गुज़श्ता रोज चक्का जाम, निजाम जिंदगी मफलूज, मुसाफिर परेशान, तलबा मुतासिर। रियासती दर्जा की बहाली में ताखीर, वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का मरकज पर सवाल, सही वक्त की वजाहत और वाज़ेह रोड मैप का मुतालबा। पहलगाम राशन स्कैंडल में 5 अफराद मुजरिम करार, कुपवाड़ा फंड घोटाले में नई चार्जशीट दाखिल, बदनवानी के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर गैर यकीनी का शिकार, जंगबंदी के खात्मे से कब्ल कशीदगी में इजाफा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम, 700 रहनुमाओं व कारकुनों की इलेक्शन कमीशन से शिकायत। और जम्मू कश्मीर में दर्जा हरारत में इजाफा, 23 अप्रैल तक मौसम खुश्क रहने की पेशगोई, बाद में बारिश के इम्कानात। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर के रामनगर इलाके में पीर के रोज एक दिल दहला देने वाले सड़क हादसे में कम से कम 21 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जबकि 51 दीगर जख्मी हो गए जब एक मुसाफिर बस गहरी खाई में जा गिरी। हुकाम के मुताबिक यह हादसा कागरोट गांव के करीब एक तेज और अंधे मोड़ पर पेश आया, जहां ड्राइवर बस पर काबू खो बैठा। इतलात के मुताबिक बस नंबर JK 14D2121 एक दूर दराज गांव से उधमपुर की जानिब जा रही थी कि अचानक खतरनाक मोड़ पर बेकाबू होकर तकरीबन 60 से 70 फुट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के दौरान बस ने नीचे सड़क पर मौजूद एक ऑटो रिक्शा को भी टक्कर मारी, जिसके सवार भी जख्मी हो गए। हादसे के फौरन बाद मकामी अफराद, फौजी एहलकारों, पुलिस और दीगर इमरजेंसी टीमों ने जाए वकू पर पहुंचकर बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। हुक्काम ने बताया कि वाक़े के हवाले से मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। इस अफसोसनाक सान्हे पर सदर द्रौपदी मुर्मू, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा उमर अब्दुल्ला और दीगर सरकर्दा रहनुमाओं ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अपने ताज़ियती पैगाम में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस साहने पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म नेशनल रिलीफ फंड से जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 2 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 50,000 रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी जाम बहक अफराद के अहल खाना से दिल्ली ताज़ियत का इजहार करते हुए यकीन दिला कि हुकूमत इस मुश्किल घड़ी में मुतासरीन के साथ खड़ी है। उन्होंने ऐलान किया कि वज़ीर आला रिलीफ फंड से जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 2 लाख रुपए, शदीद जख्मियों को 1 लाख रुपए और मामूली जख्मियों को 25,000 रुपए फराहम किए जाएंगे। वादी कश्मीर में पीर के रोज ट्रांसपोर्टरों की जानिब से किए गए वादीगीर चक्का जाम ने मामूलात जिंदगी को शदीद मुतासिर कर दिया, जिसके बाद सड़कें सुनसान, अड्डे वीरान और हजारों मुसाफिर मुश्किलात का शिकार नजर आए। एहतजाज स्मार्ट सिटी बस सर्विस के दायराकार को शहरी हदूद से बढ़ाकर अजला और नीम शहरी इलाकों तक फैलाने के खिलाफ किया गया, जिसे निजी ट्रांसपोर्टरों ने अपने रोजगार के लिए खतरा करार दिया है। श्रीनगर से लेकर शुमाली, जनूबी और वस्ती कश्मीर तक बेशतर सड़कों पर बसें, मिनी बसें और टैक्सियां नापीद रहीं, जबकि बारामूला, बटमालू, नौगाम, सोपोर और अनंतनाग जैसे अहम ट्रांसपोर्ट मराकज पर मुकम्मल सन्नाटा छाया रहा। मुसाफिरों को या तो पैदल सफर करना पड़ा या महंगे किरायों पर निजी गाड़ियों का सहारा लेना पड़ा। आल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले किए गए इस एहतजाज के दौरान ट्रांसपोर्टरों ने इल्जाम लगाया कि स्मार्ट सिटी बस सर्विस की गैर मुनज़्ज़म और बगैर मशावरत तौसी ने रिवायती ट्रांसपोर्ट निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचाया है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कश्मीर के सदर शबीर मत्ता ने कहा कि वो तरक्की या जदीद निज़ाम के मुखालिफ नहीं, मगर बसों से चलने वाले रूट्स को बगैर किसी मुतबादल या तहफ़्फ़ुज़ के खत्म करना हजारों खानदानों के लिए माशी तबाही के मुतरादिफ है।
जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रियासती दर्जा की बहाली में मुसलसल ताखीर पर मरकजी हुकूमत के इरादों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बारहा यकीन दहानियों के बावजूद अभी तक इस हवाले से कोई वाज़ह पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकज सही वक्त की इस्लाह की अमली वजाहत करे और एक वाज़ह रोड मैप सामने लाए। राजौरी जिला में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया समेत मुख्तलिफ फोरम्स पर जो वादे किए थे वो अभी तक अमली शक्ल इख्तियार नहीं कर सके। उनका कहना था कि अवाम के साथ किया गया वादा, खुसूसन जो जमहूरी हकूक और आईनी हैसियत से जुड़ा हुआ हो, उसे गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुअख्खर नहीं किया जा सकता। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मरकज को वाज़ह करना चाहिए कि रियासती दर्जा की बहाली के लिए अगर कोई शराइत या पैमाने मुकर्रर किए गए हैं तो वो क्या है, ताकि अवाम में पाई जाने वाली गैर यकीनी सूरत हाल और बदएतमादी का खात्मा हो सके। उन्होंने कहा कि जब तक इन सवालात के वाज़ह जवाबात नहीं दिए जाते तब तक अवामी बेचैनी बरकरार रहेगी। जम्मू कश्मीर में बदनवानी के खिलाफ कार्रवाइयों के सिलसिले में अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो ने पीर के रोज पहलगाम के एक तवील अरसे से ज़र इल्तवा राशन खुर्द बुर्द केस में 5 साबिक स्टोर कीपरों को मुजरिम करार दिलवा दिया, जबकि कुपवाड़ा में फंड्स के मुबैना घपले के एक अलहदा मामले में साबिक बीडीओ समेत 5 अफराद के खिलाफ चार्जशीट भी पेश कर दी गई है। एसीबी के एक तर्जुमान के मुताबिक एंटी करप्शन कोर्ट अनंतनाग ने एक अहम फैसले में 5 मुल्जिमान को राशन और खाली बोरियों की खुर्द बुर्द के जुर्म में कसूरवार ठहराया। अदालत ने यह फैसला तवील समात और पेश किए गए शवाहिद का जायजा लेने के बाद सुनाया। बताया गया कि यह मामला 1989 के दौरान पहलगाम सर्कल में राशन की खुर्द बुर्द से मुतल्लिक था, जिसमें लाखों रुपए की माली बेज़ाब्तगियां सामने आई थी। तर्जुमान के मुताबिक उस केस की बुनियाद महकमा खुराक और रसद श्रीनगर की जानिब से दायर की गई शिकायत पर रखी गई थी, जिसमें 5 मुल्जिमान पर तकरीबन 3.64 लाख रुपए मालियत के राशन और खाली बोरियों के खुर्द बुर्द का इल्जाम था। उसके बाद 1990 में मुकदमा दर्ज किया गया और 2003 में चार्जशीट दाखिल की गई, जिस पर तवील अदालती कार्रवाई के बाद अब फैसला सुनाया गया है। अदालत ने सजा के तय्युन के लिए आइंदा समात 24 अप्रैल 2026 मुकर्रर की है। दरअसल एक और अहम पेशरफ्त में एसीबी ने कुपवाड़ा के एक अलग माली बेज़ाब्तगी केस में साबिक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और दीगर 4 अफराद के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। ये मामला 2021 में मौसूल होने वाली एक शिकायत से शुरू हुआ था, जिसमें तरक्याती कामों के लिए मुख्तस सरकारी फंड्स में खुर्द बुर्द का इल्जाम लगाया गया था। अमरीका और ईरान के दरमियान मुजव्वज़ा दूसरे दौर की मुज़ाकरात से कबल गैर यकीनी सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर गई है, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने अमन अमल पर सवालिया निशान लगा दिया है। इतलात के मुताबिक आइंदा चंद रोज में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का इनेकाद मुतवक्का है, जिसके लिए पाकिस्तानी हुक्काम ने सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। ताहम ईरान ने ताहाल इसमें शिरकत के हवाले से हतमी फैसला नहीं किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने वाज़िया किया कि फिलहाल अगले मुज़ाकराती दौर में शिरकत के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ। उनका कहना था कि अमरीका की जानिब से ऐसे इक़दामात किए जा रहे हैं जो सिफारती अमल में संजीदगी को जाहिर नहीं करते। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अमरीकी कार्रवाइयां, जिनमें ईरानी जहाज पर हमला, बंदरगाहों की नाकाबंदी और जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां शामिल हैं, एतमाद को ठेस पहुंचा रही है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमरीकी बहरिया ने आबनाए हुर्मुज़ में नाकाबंदी से बचने की कोशिश करने वाले एक ईरानी जहाज को निशाना बनाया। उन बयानात के बाद दोनों ममालिक के दरमियान जारी 2 हफ्ता जंगबंदी, जो बुध के रोज खत्म होने वाली है, मजीद गैर यकीनी का शिकार हो गई है। मुल्क की सियासत में एक नई बहस ने जन्म ले लिया है, जहां तकरीबन 700 सियासी रहनुमाओं, समाजी कारकुनों और मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से वाबस्ता अफराद ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया कौमी खिताब के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत कुनंदगान ने इल्जाम आयद किया है कि मज़कूरा खिताब इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिकायत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वज़ीर आज़म के खिताब में ऐसे नुकात और बयानात शामिल थे जो इंतखाबी माहौल को मुतासिर कर सकते हैं और हुकूमती ओहदे के इस्तेमाल के जरिए सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश के मुतरादिफ हैं। शिकायत कुनंदगान का कहना है कि जब ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो तो किसी भी अवामी नुमाइंदे, खासतौर पर आला ओहदे पर फाइज शख्सियत को गैर जनबदारी बरकरार रखनी चाहिए। ज़राए के मुताबिक इस शिकायत में यह भी कहा गया है कि खिताब का वक्त और उसका मवाद इंतखाबी अमल पर असरअंदाज हो सकता है, जिसके बाद आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के उसूल मुतासर होने का खदशा है। शिकायत में इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया गया है कि वो इस मामले का संजीदगी से नोटिस ले और अगर खिलाफ वर्जी साबित हो तो मुनासिब कार्रवाई अमल में लाए। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक इस पेशरफ्त ने इंतखाबी शफाफियत, ज़ाब्ता अखलाक और इक़्तिदार के सब इस्तेमाल से मुतल्लिक एक अहम बहस को दोबारा जिंदा कर दिया है।
अब नजरें इलेक्शन कमीशन पर मरकूज हैं कि वो इस हसास मामले पर क्या फैसला करता है और आया इस शिकायत के बाद कोई अमली कदम उठाया जाता है या नहीं। जम्मू कश्मीर में पीर के रोज दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि 23 अप्रैल तक मौसम ज्यादातर खुश्क रहेगा, जिसके बाद हफ्ते के आखिर में वक्फे से बारिश का इम्कान है। महकमा ने पेशगोई की है कि 20 से 23 अप्रैल तक मौसम अमूमी तौर पर खुश्क रहेगा, अगरचे कहीं कहीं हल्की बारिश के मुख्तसर इम्कानात मौजूद हैं। 24 और 25 अप्रैल को मौसम जज़वी तौर पर अबरालूद रहने के साथ मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि कुछ इलाकों में तेज हवाएं भी चलने का इम्कान है। 26 अप्रैल को चंद मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्का है, जबकि 27 और 28 अप्रैल को दोबारा खुश्क मौसम रहने की पेशगोई की गई है। 29 और 30 अप्रैल को एक और मरहले में हल्की बारिश और तेज हवाओं के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। महकमा मौसमियात ने किसानों को मशवरा दिया है कि वो 23 अप्रैल तक के खुश्क मौसम से फायदा उठाते हुए अपनी ज़री सरगर्मियां जारी रखें, जबकि आइंदा चंद दिनों में दर्ज हरारत में मजीद 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक इजाफे का इम्कान भी जाहिर किया गया है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।